The recording has started. So, very good morning to all my dear students. We are starting with a new concept today known as tactics. कल तक हमने सब strategies की है, right? Fighting brand strategy थी. उसके पहले if you people remember we had done product cannibalization, right? Today what we are starting is a totally new concept. I mean पहले का अभी for those of you who have missed out, again request कर you please watch your YouTube video. Okay? हाँ, तो ठीक है. See students, okay. मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ स्टूडेंट्स, आप लोग मुझे बताओ चैट बॉक्स में. फॉर एग्जाम्पल लेट अस टेक एप्पल. ठीक है, अगर इफ आई एम गिविंग यू एन अपॉर्चुनिटी, यू नो कि आपके पास बहुत पैसा है. Tell me one thing, will you buy an Apple phone? Just answer me in the chat box, yes or no. अगर आप लोगों के पास बहुत पैसा है, will you buy an Apple phone? Let me see your answers in the chat box. क्या लिख रहे हो? Absolutely. Now see students, you know, tell me one thing, अगर आप लोगों को ये पता हो, when it comes to quality, durability, do you think Apple's phones are the best in the market? सी नो डाउट कुछ तो फीचर्स है इसलिए इतना महंगा है, बट स्टिल मेरे कहने का वो मतलब है कि लाख रुपए का फोन है, क्या ऐसा है कि वो कभी बिगड़ेगा नहीं? इज इट लाइक दैट? हाँ, वॉट आई मेंट टू एक्सप्लेन हियर इज यू नो ब्रांड टैक्टिक्स. वो लोग कंपनीज जो होते हैं अपने पोजीशन को, अपने प्रोडक्ट्स को ऐसे पोजीशन करती है ना मार्केट में. आई गिव यू वन मोर एग्जांपल. आप लोग मर्सिडीज का एग्जांपल ले लो. एवरीवन नोज मर्सिडीज. ओके, नाउ यू पीपल टेल मी, मर्सिडीज क्या शो करता है कि दे आर एसोसिएटेड विद क्वालिटी प्रोडक्ट्स, यस और नो. उनकी जो कार्स होती है स्पेशली काफी क्वालिटी होती है, राइट? तो वही मैं आपको बता, चलो सेम वे अभी मैं थोड़ा अलग एग्जांपल दे रही हूँ. फॉर एग्जांपल लेट्स टेक बिग बाजार. आप लोग मुझे बताओ ओवरऑल एज अ ब्रांड बिग बाजार क्या डिस्प्ले करता है? लोग क्यों बिग बाजार में जाते हैं बेसिकली? कैन यू टेल मी जस्ट वन पर्पस, लोग क्यों जाते हैं बिग बाजार में? व्हाट इज द ओनली रीजन? चलो वॉलमार्ट है, बिग बाजार है, डी मार्ट है, कोई भी ले लो. हाँ, गुड. सी राइट आंसर इज गिवन टू मी बाय अनिकेत. फॉर द लो प्राइसेस, हम लोग बोलते हैं ना पैसे बचाने के लिए, सेविंग्स हो उसके लिए. यस और नो? सी प्रोडक्ट बाय करना होता तो मैं कोई भी और लोकल स्टोर से कर सकती थी. वाई आई एम आई प्रिफरिंग ओनली डी मार्ट या तो बिग बाजार? द ओनली रीजन बीइंग इज यू नो वहां पे मेरी पैसों की बचत हो रही है. ठीक है, तो वही मैं आपको समझाना चाह रही थी स्टूडेंट्स. तो ये तो इन जनरल ब्रांड का मीनिंग था कि ब्रांड क्या यू नो डिफाइन कर रहा है तुम्हारी ब्रांड. ठीक है, एंड जो भी उनका ऑफरिंग है, फॉर एग्जाम्पल यू नो क्वालिटी है, मर्सिडीज की बात करूं, रोल्स रॉयस की बात करूं, इवन दैट सिग्निफाइज क्वालिटी. आप लोगों ने और एक शायद सुना होता है लैम्बोर्गिनी करके एक ब्रांड है, दैट सिग्निफाइज स्पीड बिकॉज इट इज अ स्पोर्ट्स कार. स्पोर्ट्स कार मतलब छोटी कार होती है बट उसकी स्पीड काफी अच्छी होती है. ओके, तो वही मैं आपको बेसिकली यहाँ पे बताया. ओके, और एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ. ओके, लेट मी टेक द एग्जांपल ऑफ, सिंस ये आपकी टेक्स्ट बुक में लिखा है इसलिए बोल रही हूँ, सोनी, SONY. नाउ सी स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू सोनी, आपको पता ही है राइट, द चैनल सोनी, वो क्या सिग्निफाई कर रहा है अकॉर्डिंग टू यू? कोई भी, चलो स्टार प्लस हो, सोनी हो, कोई भी चैनल हो, व्हाट डज इट सिग्निफाई? सी स्टूडेंट्स, नॉर्मली आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हंगामा, वो कौन सी कार्टून नेटवर्क एंड ऑल. मैं सोनी जैसे ब्रांड की बात कर रही हूँ. तो ऐसी जो ब्रांड्स होती है, ओके, नॉर्मली दे सिग्निफाई कि यू नो यू आर स्पेंडिंग अ हैप्पी टाइम. वो फैमिली चैनल्स है, तो यू नो यू आर स्पेंडिंग अ हैप्पी टाइम विथ योर फैमिली. तो हम लोग प्राउड से बोल सकते हैं ना, प्राइड एंड एक्सीलेंस. हाँ, कि हम लोग टीवी पे एक साथ मिलके एज अ फैमिली वी आर वॉचिंग अ शो.
ओके तो हमें प्राउड आता है ना कि हम सब लोग सोनी देख रहे हैं, राइट? तो इन अ वे वो ब्रांड, यस इट्स फॉर एंटरटेनमेंट डेफिनेटली, ठीक है। तो उसमें वही मैं आपको समझा रही हूँ, ये सब बेनिफिट्स जो हम बात कर रहे थे, उसके अलावा भी मैंने आपको कहा था, आप देखो काफी लोग होते हैं उन्हें ब्रांड के फीचर्स एंड ऑल भी नहीं पता होता है, फिर भी दे आर लाइक देखो मैं एप्पल का फोन यूज कर रहा हूँ, मर्सिडीज भी, आई नो सो मेनी पीपल जो लोग दे आर बाइंग अ कार जस्ट फॉर द स्टेटस सिंबल कि हाँ देखो हम लोग मर्सिडीज ओन कर रहे हैं, अदरवाइज उन्हें कुछ पता भी नहीं होता है मर्सिडीज क्या है, रोल्स रॉयस क्या है, राइट? मेनी अ टाइम्स इट्स जस्ट टू शो ऑफ। तो सी स्टूडेंट्स, ये जो पीपीटी अब ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, top 10 brand awareness tactics. Now see students, brand awareness tactics मतलब एप्पल ने खुद को कैसे मार्केट में पोजीशन किया है, या तो फिर फॉर एग्जांपल मर्सिडीज ने खुद को कैसे पोजीशन किया है, वो सब कैसे होता है इन शॉर्ट मैं आपको समझा रही हूँ, दिस इज नॉट देयर इन योर टेक्स्ट बुक, ओके? हाँ, तो जस्ट लुक एट इट, कैंपेन कॉन्स्टेंटली, वेरी इंपॉर्टेंट। इसका क्या मीनिंग है स्टूडेंट? सी मैं आपको एप्पल का ही एग्जांपल देती हूँ। एप्पल इज अ कंपनी यू ऑल ऑलरेडी वेरी वेल नो, उसमें कोई नई बात नहीं है, बट आप लोग फिर भी देखो मैं आपको क्या बोल रही थी, आप फिर भी आपको टीवी पे एंड ऑल उसके एड्स दिखने ही वाले हैं, राइट? व्हाट इज द ओनली रीजन ओवर हियर इज बिकॉज दे नो आज का टाइम बहुत कॉम्पिटिटिव है, ओके? अगर हम लोग ने एड्स नहीं दिए, क्या पता कर कोई और आगे निकल जाए हमसे, राइट? रेफरल थ्रू पार्टनरशिप, वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट स्टूडेंट्स। इसका क्या मीनिंग हो जाता है? रेफरल थ्रू पार्टनरशिप मीन्स व्हाट? मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, लिसन, पार्टनरशिप का एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल लेट्स टेक इट कि ओके मैं आपको क्रिकेट का एग्जांपल दे रही हूँ, सिंस यू पीपल लाइक इट। फॉर एग्जांपल क्रिकेट के स्टेडियम में आप गए हो, तो आपको वहां पे पेप्सी इज देयर पार्टनर फॉर एग्जांपल, ठीक है, वो उनका स्पॉन्सर है। तो वहां पे आप लोग जब फूड काउंटर पे जाते हो, आपको सिर्फ पेप्सी की बॉटल्स मिलेंगी, दे वोंट पुट अप कोको कोला, यस और नो? सी स्टूडेंट्स, दिस इज नोन एज पार्टनरशिप। अभी आपको इसका मीनिंग समझा? नाउ सी, नॉर्मली हम लोग क्रिकेट स्टेडियम जा रहे हैं फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ओके? एक तो वहां पे वो लोग पानी अलाउ नहीं करते, ओके? आई मीन पेप्सी जो एक ऐसी चीज है कोई भी लेगा, बिकॉज यू आर फीलिंग हॉट, गर्म हो रहा है, पीने के लिए कुछ तो चाहिए ना, एंड वो लोग ने पर्पसली कोको कोला नहीं रखा है, क्यों? क्योंकि पेप्सी इज द पार्टनर। तो आपको समझा उनके थ्रू को पेप्सी का प्रोडक्ट कैसे बिक रहा है? दिस इज नोन एज रेफरल थ्रू पार्टनरशिप। मतलब आपको समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? इसमें दोनों का फायदा हो रहा है, पार्टनरशिप में विन विन सिचुएशन। वो फॉर एग्जांपल जो क्रिकेट है, वॉट एवर आईपीएल है, वो लोग को पेप्सी पैसा दे रही है टू प्रमोट द प्रोडक्ट्स, एंड पेप्सी इन अ वे वो पैसा किससे वसूल कर रही है? कस्टमर्स से, ठीक है? या द नेक्स्ट वन इज लिसन इंटेंशनली। इसका क्या मीनिंग हो गया? लिसन इंटेंशनली मतलब आप कस्टमर्स की भी राय लिया करो। स्टूडेंट्स, ऐसी जो अच्छी कंपनीज होती हैं, वहां पे अगर मैं आप लोगों को बताऊं, देर इज ऑलवेज अ कस्टमर यूनिट सेल। इसका क्या मीनिंग हो जाता है? उनका आप देखो, आप कभी आपने पेप्सी को खरीदा हो, उसके बॉटल के पीछे देखो लिखा हुआ होता है, राइट? कि आपको कुछ भी क्वेरी सजेशन है, आप इस पे ईमेल कर दो, या तो फिर आप इस पे टोल फ्री नंबर है हमारा 24/7, उस पे कॉल कर सकते हो, राइट? मतलब कस्टमर इज द किंग, तो वो जो बोल रहा है वो हमें सुनना ही पड़ेगा, ओके? शॉर्ट वीडियो कंटेंट, इसका क्या मीनिंग हो जाता है? अच्छी एडवर्टीज करो स्टूडेंट्स, आपको पता ही होगा अच्छी कंपनीज जो होती है, शॉर्ट एडवर्टीजमेंट, हम लंबा नहीं खींच रहे, यस और नो? ओके, क्यों नहीं खींच रहे लंबा? इसी बोरिंग एड किसको नहीं, सॉरी या बोरिंग एड्स किसको पसंद है, राइट? व्हाट वी वांट टू क्लियर टू द कस्टमर शुड बी शॉर्ट एंड स्वीट हमेशा। मैंने आप लोगों को कहा है, फॉर एग्जांपल इफ आई टेल यू, अगर मुझे ऑटो वाला है, मैं उसको क्या बोलूंगी? भैया स्टेशन ले लो। मैं उसे ऐसे नहीं बोलूंगी ना कि मेरे घर से अगर वो दूर है तो पहले लाइट राइट लो,
फिर लेफ्ट लो, फिर इधर जाओ उधर जाओ, नो, राइट, उससे वो भी कंफ्यूज होगा एंड अल्टीमेटली इट डजंट मेक एनी सेंस। तो शॉर्ट वीडियो का जो भी मैसेज है जस्ट टेल इट टू द पॉइंट, ठीक है। यूटिलाइज कस्टमर सर्विस, ये मैंने आपको कहा था, यू ऑल मस्ट बी ऑब्जर्विंग ऑन यूट्यूब एंड ऑल, हम लोग वीडियो देखते हैं, इनफैक्ट उसके पहले ही कितने सर्वेज आ जाते हैं, येस और नो, ओके। तो कस्टमर सर्विस इज नथिंग बट टेकिंग कस्टमर फीडबैक, राइट, तो वो हमें समझना होता है। यूटिलाइज इन्फ्लुएंसर्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। आप लोग देखो स्टूडेंट्स, अभी भी आप टीवी एड, कोई भी टीवी चैनल ओपन करके देखो, क्या आप लोगों को देखने को मिलेगा उस पे एड्स आ रहे हैं, यस और नो। मैं आपको यहाँ पे क्या समझाना चाहती थी बेसिकली ओवर हियर इज, यू नो, ये सब जो टीवी एड्स है उसमें आपको कोई भी एड में फिल्म स्टार्स दिखने को मिलेंगे। सी वी ऑल नो स्टूडेंट्स, हमारे कंट्री में क्रिकेटर्स हैं, या तो फिर यू नो फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बात करूं, बॉलीवुड स्टार्स है, लोग इन्हें बहुत मानते हैं, येस और नो, आई मीन ये लोग जो बोलेंगे पीपल विल फॉलो एवरीथिंग। इसलिए इन्फ्लुएंसर्स मतलब यू नो अगर मैं फॉरेन कंट्रीज की बात करूं, वहां पे मे बी पीपल माइट बी क्रेजी अबाउट फुटबॉल स्टार्स, तो उनको फॉलो करते हैं, राइट। आई होप आपको समझ में आ रहा है मैं आपको जो बोल रही हूँ। दिस इज हाउ ब्रांड टैक्टिक्स इज डन, मतलब तुम अपने माइंड यू नो कस्टमर के माइंड में ब्रांड की एक ऐसी इमेज क्रिएट करो, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया है। एनी वन इज हैविंग एनी डाउट इन नाउ? फिर हम लोग ब्रांड आइडेंटिटी पे जा रहे हैं जो हमारा नेक्स्ट है। किसी को कुछ पूछना है तो प्लीज पूछ लो। फॉर दोज ऑफ यू ज्वाइन लेट, एक बार ये पीपीटी देख लो, रिपीट लेक्चर तो आप रिकॉर्डिंग में देख ही सकते हो। ओके फाइन, सो आई डू वन थिंग, अभी दूसरा पीपीटी में शेयर कर रही हूँ एंड डोंट वरी, ये जो सब पीपीटीज है आई विल शेयर इट ऑन योर ग्रुप, रेडी है मेरा, वो जस्ट मुझे फॉरवर्ड करना है, ओके। या दिस इज द पीपीटी ब्रांड आइडेंटिटी, ओके। नाउ सी स्टूडेंट्स, ब्रांड आइडेंटिटी का अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, आइडेंटिटी मीन्स क्या, वो कुछ भी हो सकता है, नेम हो सकता है, लोगो, सिंबल, ओके। मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, अभी दिखा तो नहीं सकती हूँ बिकॉज इट्स नॉट देयर, बट यू पीपल टेल मी। एक एप्पल का सिंबल है, मैं कौन से कंपनी की बात कर रही हूँ? एप्पल का सिंबल है, विच कंपनी आई एम टॉकिंग अबाउट, कैन यू टेल मी? राइट अनिकेत, एप्पल, इतना इजी था स्टूडेंट्स। फिर ओके, एक सर्कल है, उसमें ऐसे तीन ट्राइंगल्स है, यू कैन वॉच माय वीडियो, आप लोगों को एक सर्कल है, ऐसे तीन ट्राइंगल्स है, विच ब्रांड आई एम रिफरिंग? सर्कल, उसमें ऐसे तीन ट्राइंगल्स, एनीवन? किसी को नहीं पता है? गुड शिवांग, शिवांग नोज इट, मर्सिडीज उसने कहा, एब्सोल्युटली राइट। ऐसी सर्कल है एंड ऐसे तीन ट्राइंगल है, यू कैन यू नो, आप लोग फिर गूगल कर सकते हो, ओके। फिर राइट, ऐसे किसका सिंबल है? इट्स अ शू ब्रांड, राइट, जस्ट राइट, ओके। हम लोग पेपर कैसे राइट चेक करते हैं वो, गुड तिलक राज, नाइकी इज द राइट आंसर। मतलब आपको समझ में आया है स्टूडेंट्स, ये सब चीजें मुझे बोलने की भी जरूरत नहीं होती है, ये सब आप लोगों को ऑलरेडी पता है, राइट। वाई आपको पता है? इज बिकॉज यू नो ये ब्रांड्स देखो आप लोग, ब्रांड आइडेंटिटी, इनकी आइडेंटिटीज इतनी स्ट्रांग है, आई मीन यू नो नॉट जस्ट इन इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड। इनफैक्ट मैं वही बोल रही थी, ये सब जो कंपनीज है इंडियन है ही नहीं, ओके। फिर भी देखो इनकी ब्रांड पूरे वर्ल्ड में इनकी कितनी स्ट्रांग इमेज है,
राइट। जस्ट दिस इज नोन एज ब्रांड आइडेंटिटी, यू नो। मतलब उसमें वही का है कि एक ब्रांड, अच्छा ब्रांड क्या होता है, जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मार्केट को एडजस्ट कर रहा है, यू नो, अपने आप को चेंज कर पा रहा है। सी स्टूडेंट्स, आप लोग कोई भी अगर ले लो, ओके, what I mean to tell you here is change is a part of life, okay? अगर आप लोग, you know, many examples, नोकिया है, या तो फिर यू नो फॉर एग्जाम्पल याहू है, राइट? तो दीज कंपनीज वे नॉट एबल टू सर्वाइव ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। वाई? बिकॉज वो अपने आप को चेंज नहीं कर पाई। इवन मैंने आपको शायद कोडैक का एग्जाम्पल दिया था, राइट? कोडैक पहले वो कैमराज एंड ऑल बनाते थे, कैमरा के रोल होते थे वो, ओके okay? फिर धीरे धीरे जब मोबाइल फोन्स आने लगे तो नो वन स्टार्टेड यूजिंग सच प्रोडक्ट्स। तो मैं आपको वही यहाँ पे बेसिकली बताना चाहती थी कि आपको समझ में आ रहा है हाउ ब्रांड आइडेंटिटी इज क्रिएटेड। ऐसे यू नो स्टूडेंट्स, कई बार जो होता है, टेल यू, क्विज कॉन्टेस्ट, लोगो कॉन्टेस्ट भी होते हैं, वेर यू नो दे पुट अप पिक्चर्स बिफोर यू, यू हैव टू आइडेंटिफाई। चलो मैं देखती हूँ, अगर हमें टाइम रहा तो एंड में मैं आपको वो दिखाऊंगी फॉर श्योर, लेक्चर हमारा जल्दी हुआ तो। ठीक है, let me start sharing the next PPT with you. हाँ, this is the next PPT. अच्छा स्टूडेंट्स, ओके, सॉरी आई फॉरगॉट, मैंने वो पीपीटी आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं किया, राइट? सो लेट मी शो इट टू यू वंस अगेन। हाँ, सी आप लोगों को आई होप अभी दिख रहा है स्टूडेंट्स। तो सी कोई भी एक ब्रांड होती है ना, दे हैव टू यू नो एडजस्ट देमसेल्स टू ऑल ऑफ दिस। एग्जाम्पल दे रही हूँ, फर्स्ट थिंग इज ऑब्वियसली लोगो। मैंने आप लोगों को जो कहा, व्हाट डिफाइंस अ ब्रांड, ओके। इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को बात करूँ बिहेवियर, कस्टमर्स के तरफ आपके ब्रांड का बिहेवियर कैसा है, ओके, डू दे बिलीव इन योर ब्रांड, कि आपकी ब्रांड में वो ट्रस्ट है। लैंग्वेज, सी स्टूडेंट्स, मैंने आपको कहा इंटरनेशनल हम बिजनेस कर रहे हैं, तो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, ओके, कि लैंग्वेज हम दूसरे कंट्रीज के हिसाब से वहाँ पे जो यू नो वहाँ पे द टाइप ऑफ कल्चर वी आर एबल टू एडजस्ट दैट। मिशन मतलब यू नो हाउ कंपनी के टीम के जो रिसोर्सेज होते हैं, ओके, दे आर मेकिंग द बेस्ट यूज ऑफ इट। ठीक है। विजन वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, मतलब लॉन्ग टर्म की अगर मैं बात करूँ, ओके, मैं आप लोगों को अगर नहीं पता है बेसिकली, मिशन मीन्स शॉर्ट टर्म में हम क्या कर रहे हैं, विजन मीन्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वेयर वी हैव सीन अवर सेल्फ, राइट? कल्चर, अपने आप को कल्चर के हिसाब से ढालना। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है, फॉर एग्जाम्पल मैकडोनल्ड्स है, ओके। सो आपको उसका पता ही है मैकडोनल्ड्स की क्या खूबी है, बेसिकली यू नो इंडिया में आके दे यू नो पनीर के मैक, पनीर स्पाइसी मैक, आलू टिक्की, ऐसे सब प्रोडक्ट्स लेके आए थे। वाई? बिकॉज दे नो कि कस्टमर्स को ऐसे प्रोडक्ट पसंद है, राइट? डिजाइन वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग देखो स्टूडेंट्स, मर्सिडीज जैसी कंपनी है, या तो फिर यू नो टेक द एग्जाम्पल ऑफ एनी मोबाइल फोन ब्रांड। सो आपको पता है पहले मोबाइल फोन्स कैसे हुआ करते थे, ओके, अब भी मोबाइल फोन्स कैसे है, राइट? आई मीन जमीन आसमान का फर्क है। पहले क्या करते थे, कंप्यूटर्स की भी बात करो, पहले कैसे बल्कि हुआ करते थे, यस और नो? एंड आज के टाइम में देखो इतने इजी टू यूज हो गए हैं, ओके। लास्ट वन इज कम्युनिकेशन। इसका क्या मीनिंग हो जाता है, यू नो हाउ कम्युनिकेशन इज इम्पोर्टेंट, बी इट यू नो ट्रेडिशनल न्यूज़पेपर्स हो, रेडियोज हो, मॉडर्न कम्युनिकेशन लाइक सोशल मीडिया एंड ऑल, वो सब जो है, राइट? तो दिस वाज एज इजी एज दैट। आई होप आप लोगों को समझ में आया है। कैन आई मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट वन? इफ यू पीपल परमिट मी, किसी को कुछ डाउट है, कुछ नहीं समझ में आया है, देन यू कैन आस्क मी।
ग्रेट। ओके, सो अभी लास्ट पीपीटी है, इसके बाद आई विल शो यू वीडियो। अच्छा स्टूडेंट्स, बिफोर शोइंग दिस, इसमें मैं फर्स्ट यूनिट का एक क्वेश्चन पुट अप करना चाहती थी, बिकॉज वो टेक्स्ट बुक में भी वो पॉइंट है। एनीवन रिमेम्बर्स द 5 C's जो हमने पहले पढ़े थे? 5 C's, 5 words with C's। यहाँ पे मत ढूंढो, इट्स नॉट देयर इन दिस पीपीटी। किसी को याद है 5 C's कौन से थे? 5 C's ऑफ मार्केटिंग, किसी को याद है? नो नो नो, 5 सी पे से वर्ड जो स्टार्ट हो रहे हैं, सी। आपको थोड़ा रिमाइंड करवा रही हूँ स्टूडेंट, सी से। हाँ, रागिनी, राइट आंसर। रागिनी इज द फर्स्ट वन। गुड गुड। हाँ, अभी रागिनी ने बोला, फिर सब लोग बोल रहे हैं। ग्रेट। कस्टमर ऑलवेज कम्स फर्स्ट, यस और नो? तो फर्स्ट सी हमारा इंपॉर्टेंट है, कस्टमर्स। गुड। उसके बाद क्या हो जाता है, चलो आप लोग खुद सोचो स्टूडेंट्स। बिजनेस जो है, खुद को कंपनी होती है उनकी, यस और नो? तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो सेकेंड सी इज कंपनी। कंपनी का मीनिंग ही क्या हो जाता है? बिजनेस। ओके। फिर थर्ड वन इज कोलैबोरेटर्स। मैंने आपको कहा था कोलैबोरेटर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है ये कोलैबोरेटर्स? बिकॉज यू नो, ये लोग ऐसे लोग जो होते हैं वो हमारी बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, वेरी गुड। फिर आप लोगों ने जैसे मुझे कहा कॉम्पिटिटर्स। ओके, एब्सोल्युटली राइट। अगर बिजनेस की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स, तो कोई ऐसा बोल ही नहीं सकता है, राइट, कि मुझे फॉर एग्जाम्पल यू नो, मुझे कंपटीशन से कोई डर नहीं लगता है। ओके। हाँ, ग्रेट। फिर लास्ट चीज कंटेक्स। कंटेक्स का मीनिंग क्या हो जाता है? बेसिकली ये सब मैंने आपको जो सी फॉर दो, इसलिए अगेन बोल रही हूँ, जो लोग ने मेरे पहले के यूनिट्स नहीं देखे हैं, ओके, प्लीज वॉच इट अगेन। हाँ, तो कंटेक्स का अगर मैं आपको मीनिंग बताऊँ, इसका क्या है कि बिजनेस जो होता है काफी एनवायरमेंट से इन्फ्लुएंस हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल पॉलिटिकल, पेस्टल मैंने आपको कोड वर्ड दिया था, राइट। इसका क्या मीनिंग है? बेसिकली पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, सोशल, इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल, लीगल। याद है आप लोगों को? ये सब हमने किया था। ओके। तो इसमें बेसिकली क्या था, अगर मैं आप लोगों को समझाऊं तो, ये सब एनवायरनमेंट नो बिजनेस कैन अवॉइड इट। बेसिकली वही मैं आप लोगों को बताना चाह रही हूँ। ठीक है। हाँ, तो आपको 5 C's समझ में आया? ये तो हम ऑलरेडी कर चुके थे। स्टिल अगर किसी को कुछ डाउट है, मैं आपको वही बोलूंगी कि प्लीज मेरे पहले के वीडियोस देख लो। ओके, ठीक है। तो आगे के कंसेप्ट में जाए, मतलब ये जो हमारा कंसेप्ट था ब्रांड, ये द नेम ऑफ द क्वेश्चन इज यू नो ब्रांड एज अ वैल्यू क्रिएशन प्रोसेस। ये हमारा आंसर हुआ नहीं है, अभी करा रही हूँ। सी स्टूडेंट्स, वैल्यू का मीनिंग आपको पता ही है। सो फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको कहा, मर्सिडीज अगर 1 करोड़ की कार है, तो जो सामने वाला खरीदने वाला है उसको वो वैल्यू लग रही होगी, येस और नो? ओके। हाँ, तो मैं आपको यहाँ पे बेसिकली वही बताना चाहती हूँ कि उसको अगर ऐसा लग रहा होगा कि ये जो प्रोडक्ट है इसकी कोई ना कोई वैल्यू है। ओके। फॉर एग्जाम्पल हमें वो शायद वैल्यू नहीं लगेगी, बट सामने वाले को वो लग रही है वैल्यू, yes or no? तो आई मीन, हाउ डू वी क्रिएट वैल्यू इन द माइंड्स ऑफ कस्टमर? वेरी इंपॉर्टेंट। सी स्टूडेंट्स, आप लोग इसमें देखो, इट इज वेरी ट्रिकी। आप लोग अगर एप्पल का भी एग्जाम्पल ले लो ना, आई मीन, लोग क्यों पागल है उनके पीछे? बिकॉज वो लोग ने खुद की इतनी अच्छे से वैल्यू क्रिएट की है। सी अच्छा, और एक मैं आपको एग्जाम्पल दे देती हूँ। यू ऑल नो जेरोक्स स्टूडेंट्स, जेरोक्स क्या है? आप लोग तो स्टूडेंट्स हो, आप लोग तो मेरे से ज्यादा यूज करते होगे। जेरोक्स आपको पता है क्या है? हाँ, मतलब आप लोग नॉर्मली भी अगर बोलते हो ना कि भैया जेरोक्स करके दो, आप लोगों को पता है स्टूडेंट्स, आइडियली वो जो मशीन, द फर्स्ट कंपनी जिसने वो जेरोक्स, हाँ, इट इज अ कंपनी नॉट अ प्रोडक्ट। ओके, वही मैं आपको बताना चाह रही थी बेसिकली। हाँ, यस, अनिकेत नोज दैट। तो मतलब सी,
हाँ मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बोल रहा है कि भैया मुझे मैगी दो, इसका क्या मीनिंग है, हमें ये पता है कि मैगी इज एसोसिएटेड विथ नूडल्स। ओके, तो दिस इज हाउ वैल्यू क्रिएट कर रहे हो तुम कस्टमर के माइंड में। मतलब आपको समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, मैं आपको क्या बोलना चाहती हूँ ओवर हियर इज, हम लोग उससे क्या बोलते हैं कि भैया मुझे मैगी दे दो, वी डोंट टेल कि नूडल्स दो। हमें यही लग रहा है मैगी मतलब नूडल्स, मतलब इसके अलावा कोई और है ही नहीं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है मैं जो बोल रही हूँ। ओके, चलो और भी कुछ एग्जांपल्स दे देती हूँ। हम्म, अच्छा आप लोग मुझे एक चीज बताओ स्टूडेंट्स, कोई ब्रांड वैल्यू क्रिएट कब कर सकती है कस्टमर के माइंड में, जस्ट आंसर मी दैट क्वेश्चन। कोई भी ब्रांड होती है, ओके, कब कस्टमर के माइंड में वैल्यू क्रिएट कर सकती है? गुड अनिकेत, दैट इज एब्सोल्युटली राइट। फर्स्ट थिंग इज क्वालिटी एंड सर्विस, एब्सोल्युटली आप लोगों को वो होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि तुम लोग सिर्फ एडवर्टाइज कर रहे हो एंड यू आर सेलिंग कस्टमर सम शिट प्रोडक्ट, नो, ऐसा नहीं होता। एक अच्छी वैल्यू हम क्रिएट करना चाहिए बाय गिविंग गुड क्वालिटी। ओके, उसके अलावा अगर मैं आप लोगों को बताऊं, राइट अनिकेत, प्राइस जो है, आई मीन सी इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, ओके, बिकॉज मर्सिडीज एंड ऑल है, ये सब जो है वो अपने प्रोडक्ट के प्राइस कम नहीं करेंगी। ठीक है, बट आप लोग देखो, आई मीन प्राइस भी तुम ऐसा दो कि कस्टमर को लगे कि हाँ मैं मेरा हार्ड अर्नड मनी जो स्पेंड कर रहा हूँ उसका कुछ यूज होना चाहिए। ठीक है, और भी कुछ पॉइंट्स है। सी डी, चलो सी एंड डी से स्टार्ट हो रहा है। सी इज इम्पोर्टेंट इन एवरी डे लाइफ, बता सकते हो हम अभी एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं? टेल मी, व्हाट आर वी डूइंग विथ ईच अदर नाउ? कंपटीशन नहीं तिलक राज, कम्युनिकेशन। हम लोग क्या कंपटीशन है एक दूसरे के? हाँ, जूम मीटिंग मतलब व्हाट इज, मैं वही पूछ रही थी, व्हाट इज दैट वी आर इन्वॉल्व वर्ल्ड के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको बेसिकली यहाँ पे वही समझा रही थी कि कम्युनिकेशन, एक ब्रांड वैल्यू क्रिएट करनी हो तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, और अगर मैं आप लोगों को बताऊं द लास्ट पॉइंट विच इज डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब हमारे प्रोडक्ट्स इजीली अवेलेबल होने चाहिए कस्टमर्स को। कुछ एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं, सी स्टूडेंट्स, बच्चों के लिए ना डिज्नी के प्रोडक्ट्स आर वेरी फेमस। आप लोग देखो इनके खुद के स्टोर्स भी होते हैं। आई डोंट नो, इंडिया में ज्यादा नहीं है, ये फॉरेन का एग्जाम्पल है। नाइकी की अगर मैं बात करूँ, आप लोग देखो इनके भी खुद के स्टोर्स होते हैं। ओके, इसके अलावा यू कैन टेक मेनी ब्रांड, जारा, जारा यू ऑल नो इज अ वेरी फेमस क्लोथिंग ब्रांड, ZARA, जारा। ठीक है, तो आप लोगों को आई होप समझ में आ रहा है मैं आपको जो बोल रही हूँ वो। H&M, yes, yes, absolutely right. Okay. फाइन, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया है स्टूडेंट्स। सो नाउ वी आर डन विद दिस आंसर। उसमें से ये जो पीपीटी है इसमें बेसिकली यही कहा है कि स्टूडेंट्स डोंट वरी, अगर आई नो आज मैं आप लोगों को वीडियो नहीं दिखा पाई, आई प्रॉमिस नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें आई विल डेफिनेटली शो यू। इनफैक्ट मैं वही बोल रही थी कि आप लोग ही मुझे रिमाइंड करवाना नेक्स्ट टाइम कि मैम हमारे वीडियो जो है बाकी रह गए हैं। ठीक है, ओके ग्रेट। सो अभी मैं आपको ये पीपीटी समझा देती हूँ, उसके बाद वी विल एंड विद द लेक्चर। ठीक है, फिर मैं आपको असाइनमेंट क्वेश्चन दे दूंगी। सी स्टूडेंट्स, आपको एक चीज पता है प्रोसेस का मीनिंग क्या होता है? समथिंग दैट ऑलवेज गोज ऑन, मतलब इसका मीनिंग क्या हो जाता है? कंटिन्यूअस है, कभी भी स्टॉप नहीं हो रहा है। ओके, हाँ, तो मैं आपको यहाँ पे वही बताना चाह रही थी। तो प्रोसेस मतलब फॉर एग्जाम्पल एक बार अगर नाइकी फेमस हो गया, इसका ये मतलब नहीं है कि वो एडवर्टाइज करना बंद कर देगा। व्हाट डज दैट मीन? इनफैक्ट स्टूडेंट्स, कई बार अगर हमने ब्रांड इमेज अच्छी बना ली हो, वो मेंटेन करना दैट सेम लेवल इज ऑल द मोर डिफिकल्ट। ठीक है, तो वही मैं आपको बताना चाहती थी ओवर हियर कि
इट टोटली डिपेंड्स ऑन द कंपनी। तो देखो ये सब चीजें यहाँ पे लिखे है। सोशल नेटवर्किंग, यू ऑल नो आज के टाइम में सोशल नेटवर्किंग कितना ज्यादा जरूरी है, राइट। वेलकमिंग, एम्पथाइजिंग, गवर्निंग। आप लोग देखो स्टूडेंट्स, हर एक आप लोग देखो, कोई भी, आई हैव सीन सो मेनी पीपल पुटिंग अप देयर कंप्लेंट्स, ओके, ऑन फेसबुक एंड ऑल। तो मैं आपको वही बोलना चाहती थी कि ये सब जो है, राइट, तो आई मीन यू नो लोगों को काफी हेल्प मिलती है उससे, ठीक है। इसके अलावा भी आई मीन यू नो ऐसा नहीं है कि कस्टमर के नीड्स को अटेंड मत करो, या तो फिर यू नो उन्हें फॉल्स प्रोमिसेस, फॉल्स होप्स दो, ठीक है। हाँ, फिर देखो और क्या लिखा है, कम्युनिटी एंगेजमेंट। मतलब यू नो मे बी आप लोग देखो स्टूडेंट्स, कई बार वो लोग इवेंट्स, आईपीएल एंड ऑल, उसमें देखो उनका कैसे एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है, राइट। हाँ, फिर ब्रांड यूज, इसका क्या मीनिंग है, कस्टमाइजिंग, ग्रूमिंग। कस्टमाइजिंग का मीनिंग आपको पता है, आज के टाइम के कस्टमर्स कैसे होते हैं स्टूडेंट्स, बेसिकली यू नो आई मीन कुछ तुम क्यों कंपनीज, मोबाइल फोन कंपनीज का एग्जांपल ले लो, क्यों वो अपने सर्विस सेंटर्स खोल रहे हैं, राइट। बेसिकली व्हाई दे आर डूइंग ऑल ऑफ दिस इज यू नो दे वांट कि यू नो कस्टमर्स को हमेशा हम अच्छी सर्विसेज देते रहे। कस्टमाइज मतलब फोन्स में आप देखो स्टूडेंट्स, आपको कलर ऑप्शंस मिलते हैं, राइट। कलर ऑप्शंस, पैसों के हिसाब से आपको जो भी चाहिए वो, ठीक है। या आगे अगर मैं आपको बात करूं, इम्प्रेशन मैनेजमेंट। सी स्टूडेंट्स, यू ऑल ऑलरेडी नो दिस, वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी, ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आज के टाइम में। वर्ड ऑफ माउथ का मीनिंग क्या हो जाता है, बेसिकली अगर मैंने तुमको बोला कि यू नो फॉर एग्जांपल मेरा मोबाइल फोन ब्रांड है, ये अच्छा है, तुम जाके यू नो और लोगों को बोलोगे कि हाँ ये हीर का मोबाइल फोन है, फॉर एग्जांपल ये सच में अच्छा ब्रांड है, ठीक है। तो वर्ड ऑफ माउथ इज डन दिस वे। इसका क्या मीनिंग हो जाता है, कल मैं एक लोग को, कल मैं किसको बोलूंगी वो किसी और को बोलेगा, ठीक है। सो सी स्टूडेंट्स, दिस इज हाउ द वैल्यू इज क्रिएटेड। आपको इसमें यही लिखना है, इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, ओके। अभी मैं आपका असाइनमेंट क्वेश्चन टाइप कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आया है स्टूडेंट्स। एनीवन इज हैविंग एनी डाउट्स, प्लीज आस्क मी नाउ। समझ में आया है तो एटलीस्ट यस लिखो। पक्का प्रॉमिस कर रही हूँ, नेक्स्ट वीक आई विल शो यू अ वीडियो, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। इनफैक्ट तुम लोग ही मुझे याद दिलवाना स्टूडेंट्स, ऑन वेनसडे जब भी हमारा लेक्चर है, कि मैम बिकॉज मुझे, मैं काफी क्लास में पढ़ाती हूँ, ओके, सो मुझे याद नहीं रहता है, ठीक है। See students, your assignment question has come in your chat box, ठीक है। Write short notes on the following concepts, okay। कौन से concepts है, brand tactics, brand identity and brand as a value creation process, ठीक है। I hope आप लोगों को समझ में आया है, okay। So can we end the Zoom meeting now? I will